अब मान लीजिए कि आप इस नार्सिसिस्ट से डील तो कर रहे हैं, पर इनसे पूरी तरह से मुक्ति लेना तो संभव शायद नहीं हो रहा होगा। पूरी तरह से इनको अपनी लाइफ से निकालना शायद पॉसिबल ना हो। और जो भी स्टेप्स आपको यहाँ पहले बताए वो आप फॉलो भी कर रहे हैं, तो कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि किसी तरह से जो आपने पहला स्टेप लिया है उनसे दूर होने का, उनके साथ इंगेज कम होने का जो आप प्रयास ले रहे हैं, उनमें धीरे धीरे सक्सेस लेने के लिए अब आपको आगे कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे और कुछ बेहतर स्टेप्स लेकर आप अपने को उनसे फ्री कर सकते हैं। अगला स्टेप होगा कि जितना पॉसिबल हो सके उनसे दूर हो जाएं। जितनी दूरी अपना सकते हैं उतनी दूरी अपनाएं। मुश्किल हो सकता है, बहुत टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये, पर ये संभव है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आपको कई बार मैंने इस सीरीज़ में बताया और जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये जो एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट होते हैं उनमें बिल्कुल एम्पैथी नहीं होती, किसी भी तरह की एम्पैथी उनमें नहीं एग्जिस्ट करती। वो अपनी एक्शंस की कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और अपने आसपास हर किसी को बहुत बुरा महसूस करा देते हैं। अपनी प्रेजेंस को वो इस तरह से फील करा देते हैं जिससे कि दूसरा पर्सन बुरी तरह परेशान हो जाए उनसे। कुछ ही दिनों से, कुछ ही हफ्तों के अंदर दूसरे महसूस करने लगते हैं कि इस पर्सन की कंपनी तो बहुत टॉक्सिक है। बहुत ही मुश्किल है कि इन नार्सिसिस्ट लोगों को दूर दूर तक ज़रा सा भी एहसास हो कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और उतना ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो कभी ज़रा सा भी एफर्ट ले पाएँ कि शीशे में शक्ल देखें, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करें और सोचें कि हाँ उन्हें बदलना चाहिए। बहुत मुश्किल है उनके लिए करना। दोनों चीज़ें बड़ी असंभव सी हैं उनके लिए। ना वो कभी रियलाइज़ करेंगे कि उनके बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट है और ना कभी खुद को बदलने का कोई एफर्ट लेंगे। पर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, आप में कुछ जेन्युइन फीलिंग्स हैं, आप सही मायने में दूसरों की कद्र करते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आपको नार्सिसिस्ट की हेल्प करनी है ताकि उनको उनकी गलती का एहसास दिला सकें, उनको बेटर कर सकें, वो खुद को बदल सकें, उसमें आप उनकी मदद करना चाहेंगे। पर यह बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल काम नहीं करता। ये आप पर बैकफायर करेगा, उल्टा असर पड़ेगा इसका। उनके डिफेंसेस बढ़ जाएंगे, वो और डिफेंसिव हो जाएंगे और इनफैक्ट वो आपको और भी ज़्यादा कन्विंस कर देंगे कि आप ही हैं जिसको प्रॉब्लम है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स, सारे गलत बिहेवियर्स, गलत सोच आप ही में है। वो अपने को ठीक ठाक साबित करके निकल लेंगे। एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट के साथ बेहद मुश्किल है कि आप जस्टिस या फेयरनेस की उम्मीद रखें, और उनको अपनी लाइफ में रखने से आप सिर्फ और सिर्फ मिजरेबल फील करेंगे। बहुत ही बुरा, बहुत ही दरिद्र सा, बहुत ही लाचार सा महसूस करेंगे। इसलिए आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। किसी भी रिलेशनशिप से कट ऑफ करना आसान नहीं होता, पर अगर हम देखें तो कुछ रिलेशनशिप्स को छोड़ना दूसरों के मुकाबले थोड़ा आसान तो होता ही है। जैसे रोमांटिक पार्टनर्स को छोड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। अपने कलीग्स से खुद को फ्री कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों से खुद को फ्री करना थोड़ा और मुश्किल है, और फैमिली मेम्बर्स से खुद को फ्री करना तो और भी मुश्किल है। मतलब अगर कोई नार्सिसिस्ट इन लोगों में शामिल हो, ज़्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि आप लीगली बाउंड नहीं हैं उस रिलेशनशिप में रहने के लिए। कोई ऐसे नार्सिसिस्ट लोग होंगे जिनके साथ आपका कोई लीगल संबंध नहीं है। जैसे हो सकता है कि आपका कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ना हो, या आप किसी तरह से बिजनेस में ना हो, किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी शायद आपकी अपने इस नार्सिसिस्टिक पार्टनर पर ना हो। तो कोई भी ऐसा जिम्मेदारी नहीं बनती आपकी कि आपको उनसे दूर होने में मुश्किल हो, सोचना पड़े इसके लिए आपको। तो इनको छोड़ना आसान हो सकता है जिनके साथ आपकी कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। जब इन सर्कमस्टेंसेस से आप फ्री होते हैं, मतलब ऐसे हालात हैं जिनमें आपको कोई बंधा हुआ महसूस नहीं होता, इस तरीके के कुछ प्रैक्टिकल बंधन, प्रैक्टिकल बाउंडेशंस नहीं है, ऑब्लिगेशंस नहीं है, तो ऐसी रिलेशनशिप से तो एस्केप करना आसान है। ऐसी रिलेशन को छोड़ना ज़्यादा आसान होता है। हालांकि आपको लग सकता है कि कई मामलों में यह भी बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है, क्योंकि आप उस पर्सन के लिए शायद केयर करते हैं, थोड़ा बहुत आप उस पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किए हैं, तो आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो सकती है। पर एक बात याद रखें कि ऐसी रिलेशनशिप में रहना जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज हो रहा हो, आप डिज़र्व नहीं करते। ऐसी रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई डिज़र्व नहीं करता। कोई पर्सन इतना मजबूर, लाचार नहीं हो सकता कि ऐसी किसी रिलेशनशिप में रहे
जहां वो इमोशनली टॉर्चर हो रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ने का एफर्ट लेना बेहद ज़रूरी है। हर तरह का कांटेक्ट ब्रेक करने का मतलब है हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर रास्ता बंद कर देना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे लोगों को हटा दो। किसी भी तरह से अलाउ मत करो उन्हें और खुद को कि आपका ईमेल, टेक्स्ट या चैट पर किसी तरह का कांटेक्ट हो सके। हटा दो। हर तरह के डिजिटल स्पेस, डिजिटल मीडियम से निकाल डालो उनको। कहीं भी कोई भी रास्ता या जरिया अगर मौजूद रह जाए, किसी भी तरह से कोई पुराना भूला भटका कोई भी रास्ता अगर वो निकाल लें आपको अप्रोच करने का, तो वो रास्ता भी बंद कर दो। पूरी तरह से स्टॉप साइन लगा दो वहां पे। नहीं आपको जाना उन रास्तों पर, नहीं आपको वो खिड़की दरवाजे खोलने, किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट नहीं रखना। वो अपनी पूरी ताकत से पूरी कोशिश करेंगे आपको अपनी लाइफ में खींचने का, आपको इंप्रेस करने का, या आपके सामने अपने को बेटर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। दिखाएंगे आपसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जैसे कि वो आपके साथ कुछ सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको नार्सिसिस्टिक सप्लाई चाहिए। वो आपको पुरानी पुरानी बातें करेंगे, पुराने मैसेजेस शेयर करेंगे। किसी भी ट्रैप में आपको नहीं फंसना, याद रखें। इनफैक्ट खुद भी पुराने टेक्स्ट मैसेजेस, पुरानी फोटोज, वीडियोस मत देखें, सब कुछ डिलीट कर दें। हो सकता है कि नार्सिसिस्ट आपके सामने गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, आपको प्लीज करने की कोशिश करे, ऐसा महसूस कराए कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। वो कोशिश करेगा कि आपको सॉरी फील कराए, ताकि आप फिर से उनके ट्रैप में फंस जाएं और फिर से उनकी तरह चलने लगें। वो आपकी इमोशंस को फिर से टारगेट करेगा, आपकी एम्पैथी का फ़ायदा उठाएगा। पर ध्यान रखें, एक बार उनको अपनी लाइफ से कट करने का डिसीजन ले लिया तो मतलब ले लिया। जो भी वो चीज़ करे, जिस भी तरह से आपको ट्रैप करे, हर तरह से उसके रास्ते को बंद कर देना है। ध्यान रखें, वो जो भी आपको बोलेगा या करेगा, वो मैनिपुलेट करने का ही एक उसका एफर्ट है। वो गुस्से में है, चिढ़ा हुआ है, आग बबूला हो रहा है, पूरी कोशिश करेगा कि आपको फिर से अपनी लाइफ में खींचे। ये उसका बदला भी है एक तरह का। वो बड़े कनिंग वे में, चालाक तरीके से आपको फिर से अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर ध्यान रखें कि ये सब आपकी हीलिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप उसकी बातों में आ जाएं। आपको अगर खुद को हील करना है तो ऐसे चालाकियां, ऐसे टैक्टिक्स को समझकर आपको खुद को हमेशा बचा के रखना है। इसलिए आपको नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी फॉलो करनी है। पूरी तरह से अपने कॉन्टैक्ट ब्रेक करने का एफर्ट लेना है। यह बात सही है कि आप उस पर्सन को भूलेंगे नहीं पूरी तरह से। भाई, किसी की मेमोरीज को पूरी तरह से दिमाग से मिटा देना पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसी साइंटिफिक टेक्निक नहीं होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दिमाग के किसी कोने में, मेमोरी के किसी एरिया में आप उसको दबा नहीं सकते। बिल्कुल पॉसिबल है ये। अपनी यादों में पूरी तरह से दबाकर उनको दफना सकते हैं आप, और यही आपको करना है। भूलना नहीं है, भूल कैसे सकता है कोई, पर खुद को इस तरह से एफर्ट लेकर, इस तरह से ट्रेन करना है धीरे 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 आप, ताकि उसकी यादों को दिमाग में दफना सकें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी यादों में, उसकी मेमोरीज में उसको याद करें, उसके बारे में सोचें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए यह भी सही होगा कि आप अपने आसपास के लोगों से कहें कि उसके बारे में डिस्कशन बंद कर दें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी लोग हैं जिनसे भी आप बात करते हैं, रेगुलर कांटेक्ट में हैं, या जो आपके कॉमन फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कहें कि उस पर्सन के बारे में बातचीत ना हो तो बेहतर है। ये भी ना बताएं कि उन्होंने आपको क्या बोला, क्या नहीं बोला, वो आपको आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये भी कह दें उनको, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि अगर वो आपके बारे में कुछ बुरा भी बोले तो भी मुझे मत बताना, मुझे नहीं पता करना, मुझे नहीं जानना, मेरे को कोई मतलब ही नहीं। अब दूर हटा दिया मैंने उस इंसान को, दूर कर दिया, दफा कर दिया, दफना दिया अपने मेमोरी में। मुझे नहीं चाहिए उस पर्सन से कोई भी स्टिमुलस। हाँ, ये भी ध्यान दें कि आप ये भी कहें कि मेरे बारे में भी कुछ मत बताना उन्हें। उस नार्सिसिस्ट को आपके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन ना मिले, एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी के लोगों से तो ना ही मिले, तो वो तो पॉसिबल है ही। सोशल मीडिया पे आपने ब्लॉक कर दिया है, पर अगर कोई फेक अकाउंट बना के वो आपको अप्रोच करे तो करने दो, आपको कांटेक्ट करे करने दो। आप आंसर मत करो, आप रिप्लाई मत करो। सबसे खतरनाक चीज़ होती है नार्सिसिस्ट के बारे में कि वो बड़े चार्मिंग होते हैं। हर कोई उन्हें पसंद करता है, हर किसी की नज़र में वो बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि आपने उनको अपनी लाइफ से दूर क्यों कर दिया। भाई, ऐसा भी क्या हो गया कि उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया? कुछ दिन पहले तक तो सब सही था, अब क्या हो गया? वो नहीं समझ पाएंगे कि क्यों आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। पर कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात पर अड़े रहना।
कई बार ऐसा होगा कि ये जो नार्सिसिस्ट है, इसने आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स और कलीग्स की नज़रों में बहुत अच्छी इमेज बनाई होगी अपनी, और इस अच्छी इमेज की वजह से वो फिर से कोशिश करेगा कि वो आपके साथ किसी तरह से इंगेज होए या कांटेक्ट में आए। वो अपने को विक्टिम की तरह दिखाएगा, बताएगा कि बहुत हेल्पलेस है, बहुत परेशान हो चुका है, लाचार है, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। वो ऐसा दिखाएगा कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि आपने उसको अपनी लाइफ से क्यों कट ऑफ कर दिया, क्यों दूर कर दिया। वो पूछेगा लोगों से, मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि उसने मुझसे क्यों बात करनी बंद कर दी, मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया, मेरे को सही करना है सब कुछ, मैं फिर से बेहतर करना चाहता हूँ सब कुछ, हम फिर से एक नए तरह का रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, मैं अपने अंदर सुधार कर सकता हूँ, ना जाने क्या क्या। पर अपने लव्ड वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को बोल दें कि पक्के रहना, और किसी भी तरह से उसको अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मत लेने देना। कैसा भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह से वो आपको अप्रोच करे, कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह से वो आपके रिलेटिव्स को अप्रोच करे, उन्हें बता दें कि कोई इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट को लेकर या इधर उधर के कोई भी आपके जो वेयर अबाउट्स हैं उसके बारे में नार्सिसिस्ट को ना बताएं। उस पर्सन से अपने कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने के शुरुआती स्टेजेस में यह ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले में समय ना बिताएं। अलोन टाइम मत बिताएं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एक तो आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अकेला, थका हुआ, हारा हुआ, लॉस्ट सा फील करेंगे, क्योंकि अभी तक तो आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में थे, किसी तरह से आपको एक अटेंशन मिलता था, एक पर्सन की प्रेजेंस थी आपके आसपास, किसी तरह से आप इंगेज थे। पर अब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहा तो आप बड़ा अकेला महसूस करेंगे। नेचुरली आपको लगेगा कि अब तो आपको खुद ही को संभालना है, अब और कोई तो है नहीं। तो ऐसे में जो अकेलापन है ये आपका बढ़ेगा अगर आप खुद को और अकेला कर लेते हैं तो। साथ ही अकेलेपन से आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी, आप रूमिनेट करोगे, आप बार बार पास्ट में जाके सोच सोच के यह देखने की कोशिश करोगे कि आखिर क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या ठीक हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। आप खुद से पूछते रहोगे कि क्या सही कर सकते थे, अब क्या किया जाए, आगे कैसे लाइफ बढ़ेगी। बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे आप, सोच सोच के आप अपने माइंड को नेगेटिव बना लोगे। इसीलिए ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा खुद को डिस्ट्रैक्ट करके रखें, जितना पॉसिबल हो उतना कोशिश करें कि आप कुछ नया, कुछ और बेटर ढूंढें, ताकि आप दिमाग में, अपने मन में लौट लौट कर उस पर्सन को याद ना करें और उस पर्सन के बारे में जो भी हुआ, जैसा भी उसके साथ लास्ट की इंटरेक्शंस थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें ना। ये इस स्टेप पर बेहद ज़रूरी है। समय ना बर्बाद करें खुद को ब्लेम करने में कि अच्छा ये कर लेते, सिचुएशन चेंज हो जाती, मैं कुछ ऐसा कर लेती या कर लेता। ये सब सोचने में समय बर्बाद ना करें। और वैसे भी इस तरह की जो सोच है वो आपके लिए कुछ नई तो है नहीं, पहले भी यही करते थे जब उस पर्सन के साथ थे, अब भी यही करता हुआ पाओगे खुद को, तो ये सब करने का क्या फ़ायदा। नार्सिसिस्ट के जो विक्टिम होते हैं, उनके एब्यूज़ के जो विक्टिम बने होते हैं, वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जो भी कुछ हुआ है रिलेशनशिप में वो सब उन्हीं की गलती है। वो अपने को गलत देखते हैं, जबकि किया सब नार्सिसिस्ट ने होता है, पर वो अपने को गलत देखते हैं। इसलिए बहुत सारा टाइम और एनर्जी इसी चीज़ को सोचने में निकाल देते हैं कि क्या बेटर हो जाता, क्या ना होता, किस वजह से ऐसा हुआ, किस वजह से वैसा हुआ। इसलिए समझें कि एक नार्सिसिस्ट को चेंज करना इम्पॉसिबल है, आपके बस में ही नहीं है ये कि आप उसको बदल सकें। ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा। आपके पास वो पावर ही नहीं है। सिर्फ वो ही खुद को चेंज कर सकते हैं और वो कभी करेंगे नहीं। इसलिए उनको चेंज करने में समय ना बर्बाद करें। उनको क्या चेंज कर सकते थे, कैसे क्या हो सकता था, इसको सोचने में, इसको प्लान करने में कोई समय खराब ना करें। सिर्फ एक ही इंसान है जिसको आप बदल सकते हैं और वो है आप खुद को बदल सकते हैं। और यहीं पर अब आपको अपना पूरा अटेंशन लगाना होगा, पूरा ध्यान इसी चीज़ में लगाना होगा। आपका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं एक समय पर बहुत ही टेरिबल, बहुत ही भयानक और बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप में थी या था, अब वो ओवर हो चुका है, अब मुझे खुद को हील करने पे फोकस करना चाहिए। बस कुछ ऐसा ही विचार मान लीजिए, आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। नार्सिसिस्ट से जो रिलेशनशिप था उसके ब्रेकअप के बाद अपने को हील करने में एक और बड़ी पेनफुल इमोशन है जिससे आपको डील करना पड़ेगा, और वो है इस बात का दर्द कि आपका जो ये पार्टनर था वो वास्तव में, रियलिटी में आपसे प्यार नहीं करता था या करती थी।
वो कभी भी आपसे वो लगाव नहीं रखते थे जिसके बारे में आपको बताया गया, जो कि एक सरासर झूठ था। आपको धोखे में रखा गया एक ऐसे प्यार के लिए जो कभी था ही नहीं। ध्यान दें कि लव इविल नहीं होता। अगर सच्चा लव होता है तो वो पेन और डिस्ट्रेस नहीं देता, पर आपको आदत हो गई थी उस इमोशनल पेन को एक्सपीरियंस करने की। और ये जब रियलाइजेशन आती है कि सच्चा प्यार क्या होता है, ये जो रियलाइजेशन है और ये जो फ़र्क जब आप देखेंगे कि कैसे आप रिलेशनशिप में थे और कैसे होना चाहिए था या क्या हो सकता था, जब आपको ये फ़र्क रियलाइज़ होगा तो आपके लिए कोप करना इस रियलाइजेशन के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप अनलवेबल हो। अब आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपसे सच्चा प्रेम कर पाए, आपको सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे, आपकी कदर करे, आपको इम्पोर्टेंट फील कराए, अपनी लाइफ में आपको एक अच्छी जगह दे। आपको लगेगा शायद आप में कुछ ऐसी बड़ी कमी है जिसकी वजह से शायद आप डिज़र्व करते हो कि आपको जो भी आता है वो ऐसे ही ट्रीट करता है और ऐसे ही करेगा। आपको लगेगा कि नार्सिसिस्ट ने जिस तरह से आपके साथ डील किया है शायद आप इसी के लायक हो, आपको लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं ऐसी थी या ऐसा था तभी तो मेरे साथ ये सब हुआ। कितना भी ये सब सोचकर आप हर्ट महसूस करो, बुरा महसूस करो, ध्यान रखें ये सब समय की बर्बादी है, एनर्जी की बर्बादी है। आपको फैक्ट्स पे देखना है। उस पर्सन ने आपको किस तरह से लव दिया या उसकी डेफिनेशन क्या थी, या वो इस लायक भी थे कि वो लव को एक्सप्रेस कर पाए या ना कर पाए। ध्यान दें कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यही हैं कि आप बिल्कुल भी कभी डिज़र्व नहीं करते थे कि आपको इस तरह से ट्रीट किया जाए। उस पर्सन ने जैसे भी आपको ट्रीट किया, उस पर्सन ने जैसे भी आपको फील कराया, वो उसकी प्रॉब्लम थी। वो ऐसा था या थी, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। उसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आप पूरी तरह से रिस्पेक्ट और लव के लायक हैं। ध्यान रखें कि एक पर्सन जिसको कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उससे आपको कभी भी ट्रू लव नहीं मिलेगा, ना किसी को आज तक मिला है ना कभी मिलेगा। उनमें किसी को भी प्यार देने की क्षमता नहीं होती, वो कैपेबल नहीं है इस सब के लिए। इनफैक्ट वो खुद से भी प्यार नहीं कर पाते, खुद को भी अच्छे नज़रिए से नहीं देख पाते। जब भी आप पाएं कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर ने या आपके इस फैमिली मेम्बर ने कभी आपको प्यार किया भी था या नहीं, जब आप उनके प्यार के सच और झूठ को बहुत ज़्यादा तोलने में अपना समय बिताएं, तो अपना ये थॉट प्रोसेस चेंज करें एकदम। जैसे ही आप इस तरह की थॉट्स को कैच करते हैं तो खुद को बताना शुरू करें कि आप प्यार के लायक हैं, आप केयर और हमदर्दी के लायक हैं, आप एक अच्छे रिलेशनशिप के लायक हैं, आप वैल्यूएबल हैं, आपकी भी एक कद्र है, आपकी एक वैल्यू है। और ऐसे लोग हैं जो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं या करेंगे। हैं ऐसे लोग दुनिया में जो आपको इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट नहीं करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ये भरोसा और ये उम्मीद आपको रखनी है और ऐसा ही आपको खुद को बोलना है। ये जो वीडियो सीरीज़ है जिसमें मैं आपको नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी और साथ ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ, इनमें से कई सारी चीज़ें आपको शायद नई लगेंगी या कई सारी चीज़ें आपको लगेगा आपने पढ़ रखी हैं, जान रखी हैं या सुन रखी हैं। जितना ज़्यादा आप इस कंडीशन के बारे में जानेंगे, मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हो सकता है कुछ लोग ऐसे किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ हों जिसको शायद NPD होगा या फिर शायद उसके कुछ ट्रेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि नार्सिसिस्टिक हों। पर मैं जो है इस वीडियो सीरीज़ को बना रहा हूँ इस बात को ध्यान में रख के कि सबसे जो एक्सट्रीम केस हो सकता है पॉसिबल, मतलब एक पर्सन जिसको कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसमें कि करीब करीब वो सारे ऐसे ट्रेट्स, बिहेवियर्स हैं जो कि एक NPD पर्सन में होते हैं, मतलब कि उसको शायद NPD ही होगा। हालांकि उसको कभी आप नहीं पाएंगे कि वो अपना डायग्नोसिस लेगा या आप कभी उसका डायग्नोसिस किसी डॉक्टर से ले पाएंगे, क्योंकि ऐसा तो शायद कभी संभव हो भी ना पाए आपके लिए कि आपके साथ वो कभी किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो ऐसे में ये जो कंडीशन है इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही जानना चाहिए, जिससे कि आपको इस तरह की रिलेशनशिप को एंड करने में मदद मिलेगी और इस तरह की कई सारी दूसरी रिलेशनशिप्स को भी एंड करने का आपको तरीका आएगा, या आप किसी और ऐसी रिलेशनशिप में ना पड़ जाएं जिससे कि आपको बचाने का तरीका मिलेगा। ऐसा करने में आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही हेल्प करेगी।
तो किताबें पढ़ें, इंटरनेट पर जाके सर्च करें, वीडियोस देखें यूट्यूब पर। इंग्लिश पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो इंग्लिश वीडियोस देखें, क्योंकि शायद हिंदी में बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है यूट्यूब पर जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सन से कैसे सरवाइव करें या उसे कैसे पहचानें, कैसे डील करें, इसके बारे में चर्चा करती हूँ। ना के बराबर आपको हिंदी में डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पर जानने की कोशिश करते रहें। जितना भी ज़्यादा आप इस डिसऑर्डर के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसे जानने का प्रयास करें। क्योंकि एक नार्सिसिस्टिक पर्सन से खुद को फ्री करने के लिए, अपने को डिटैच करने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले एनपीडी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। और साथ ही इस वीडियो में जो जो टेक्निक्स या जो जो टिप्स बताए, करीब करीब आपको इन्हीं जैसी कुछ टिप्स का यूज़ करना होगा। कुछ ऐसे ही बिहेवियर्स या थॉट्स के लिए अपने को ट्रेन करना होगा, क्योंकि यही सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है एक नार्सिसिस्ट से खुद को अलग करने का। हालांकि इस वीडियो में मैंने बहुत ब्रीफ सी जानकारी दी और आगे की वीडियोस में डिटेल में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। पर अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्टेप्स बताए गए ये बड़े ही एक्सट्रीम थे, इतना इजी तो है नहीं, इतना जल्दी तो पॉसिबल है नहीं कि इस पर्सन से छुट्टी पाई जाए, और आपको लगता है कि आप स्लो एग्जिट ही ले पाएंगे, धीरे धीरे ही निकल पाएंगे, तो कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो कि आगे की वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसलिए वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सीरीज़ के साथ आगे बने रहें और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और टिप्स के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।